हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो भैया कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई? बढ़िया, मस्त और बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से पढ़ते रहिए। और देखिए किस प्रकार से हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। बढ़िया प्रकार से प्रैक्टिस सेट चालू है और हमें अच्छा लगना चाहिए कि आपको लगभग सारे पीवाईक्यू आपको करवाए जा रहे हैं। पीवाईक्यू जो है आपको पता है किस प्रकार से आते हैं। पीवाईक्यू हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं। आज के बाद हम जो पीवाईक्यू लगा रहे थे उन पीवाईक्यू को हटाएंगे आप, क्योंकि हमने समझ लिया कि पैटर्न किस प्रकार से आता है। 20 से 22 सेट हमारे हो चुके हैं। 20-22 प्रैक्टिस सेट में हमने समझा है कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो अब हम इन टाइप को थोड़ा सा आउट करेंगे कि हम चाहते हैं, क्योंकि अब एक ही एक टाइप करके भी हम थोड़ा सा उभर चुके हैं और अच्छा हम कुछ करना चाहते हैं और हमें प्रैक्टिस भी करनी है, अदर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करनी है। तो अदर क्वेश्चन को हम देखते हुए अब हम आपके लिए लाने वाले हैं कि हम मॉक टेस्ट लाएंगे। मॉक टेस्ट का मतलब होता है, मॉक टेस्ट में हर प्रकार का, हर डेली का अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें अलग अलग क्वेश्चन इन्वॉल्व होते हैं और हमें सारे टाइप उसमें सिखाए जाते हैं। हर दिन अलग अलग क्वेश्चन, उसमें हर टाइप का अलग अलग क्वेश्चन आएगा। तो वो मॉक टेस्ट हम उसमें लगाएंगे। अब पीवाईक्यू को खत्म करेंगे और हम इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। हम चाहते हैं कि आने वाले पेपर जो है वो उसमें जो भी टाइप पूछा जाए उस टाइप को हर प्रकार से हम उसमें कवर कर लें। तो लगभग 22 प्रैक्टिस सेट हमारा हुए है। 22 का शायद अभी चल रहा होगा, 21 हमारे हो चुके हैं। हम बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने देखिए, क्या रहेगा बताइए इसको। फिर मैं तब तक आता हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट में आया, मैं थोड़ा काम हो गया। अब सब क्वेश्चन लगा हुआ है, इसको कर दीजिए। तो क्या है भाई इसका आपका आंसर? देखो क्या दिया है आपको। दिया गया है पुत्र, पिता और भाई। पुत्र, पिता और भाई। पुत्र दिया, पिता दिया और भाई दिया। तो क्या कर सकते हैं इसमें? देखो जो पुत्र होता है, पुत्र के कुछ, किसी न किसी पुत्र के, नहीं ये तो पुत्र तो ऐसा नहीं हो सकता। पिता जो होता है, पिता, हमारे जो पिताजी उनके कोई ना कोई भाई तो है। हर पिताजी के भाई नहीं हो सकता, कुछ पिताजी के तो भाई हो सकता है और कुछ भाई के क्या हो सकते हैं, पिताजी हो सकते हैं। ये फिक्स हो गया क्या? कुछ पिताजी के भाई हो सकते हैं, कुछ भाई के पिताजी हो सकते हैं। तो ये हमारा मैटर बैठ जाएगा। इसमें आगे समझिए, ये पिताजी और जो भाई होते हैं किसी ना किसी के क्या होते हैं, पुत्र होते हैं। ये फिक्स है क्या? ये जो पिताजी और ये जो भाई होते हैं किसी ना किसी के पुत्र होते हैं। तो ये मैटर आपका इसमें बैठेगा। इस प्रकार का डायग्राम आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया कौन सा? दूसरा क्वेश्चन जो आया आपके, दूसरा क्वेश्चन देखिए। मैं किससे आया? किससे? कागज कटिंग से आया। किससे आया? कागज कटिंग से आपका क्वेश्चन आया। कागज कटिंग में क्या है, इसको पूरा करना है। तो किस प्रकार से करेंगे? बीच में पूरा त्रिभुज बनना चाहिए। 2 में बन रहा है, 1 में। तो पहले में आएगा क्या? दूसरे में आएगा। दूसरे में तो नहीं आ सकता क्योंकि वहां दो डिब्बे कम है। तो कौन सा जाएगा? पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। कौन सा ऑप्शन गलत होगा? 3 में एक जैसा लॉजिक लगता होगा। ZCA GJH MPD, इसी प्रकार से LOM। तो बताइए भाई क्या होगा इसका सही आंसर? तरीका लगाइए, ढूंढिए किस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। Z 26 पर आता है, C 3 पर आता है, A 1 पर आता है, G 7, J 10, J 4, M 13, T 16, D 4, L 12, O 15, M 13। देखिए 26 से 3 गया तो +3 किया, 3 से 1 गया तो -2 किया, 7 से 10 तो +3, 10 से 8 तो -2, 13 से 16 +3 और 16 से 4। 16 से 4 तो कुछ ज्यादा ही कम हो जाता है यार। 16 से 4 जाता है तो लगभग -12 कर रहा हो तो, है ना। उसके बाद 12 से 15 +3, 15 से 13 तो -2। 3 में एक जैसा ऑप्शन दिख रहा है हमको। तीसरा ऑप्शन आपका अलग से हो जाएगा, -12 नहीं होंगे, -2 होने थे, जो कि हमारा क्या है, गलत। 3 में एक जैसा लॉजिक लगता है और 1 में अलग लॉजिक लगता है, वही हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? चौथा नंबर का क्वेश्चन जो है, चौथा है कि पांचवा है? चौथा नंबर का होगा। चौथा नंबर का क्वेश्चन आप किसके सामने देखिए भाई, क्या होगा इसका सही आंसर? तो MARVEL, इसको
इसको क्या लिखा जाता है, इसको एस एक्स आर ओ सी पी लिखा जाता है। इसी प्रकार से एस टी आर आई एन जी को वाई क्यू आर बी एल के लिखा जाता है। तो इसी प्रकार से सी आई आर सी एल को क्या लिखा जाएगा, बताइए अभी, बताइए क्या रहेगा इसका सही आंसर। तो देखिए एम 13 पर मे 13 होता है, 1 पर आर 18 पर बी 22 पर ई 5 पर सी 3 पर। सी है कि क्या है यहाँ पर, सी है कि यहाँ पर है एल, क्या है एल, ये एल है भैया, एल 12 पर आएंगे, एस 19 पर, एक्स 24 पर, आर 18 पर, ओ 15 पर, सी 3 पर, ई 16 पर। देखिए क्या कर रहा हूँ, 13 से 19 गया तो +6 किया, 1 से 24 गया तो माइनस कर रहा हूँ -3, 18 से 18 होकर +0 करा उसमें, 22 से 15 गया पीछे गया, 5 और 2 7 -7 किया, 5 से 3 गया तो -2 किया, 12 से 16 गया तो 12 16 -4 किया। लगा क्या आपको लॉजिक, एकदम नॉर्मल सा लॉजिक है। देख लीजिए इसको, एस 19 T 20 आर 18 आई 9 N 14 G 7 Y 25 Q 17 आर 18 B 2 L 12 K 11, ठीक है, K 11 पर आता है। तो देखिए 19 से 25 जाना है तो वही कर रहा है, +6 कर रहा है, ठीक है, 19 से 25 +6, 20 से 17 -3, लग रहा है क्या +6 -3, मुझे 10 लग रहा है, वही लॉजिक है। फिर भी हम आगे देख लेते हैं, 18 का 18 कर दिया, बिल्कुल कर दिया, 9 से 2 गए तो -7 किया, और 14 से 12 गया तो -2 किया, 7 से 11 गए तो +4 किया, 7 से 11 यहाँ +4 आएंगे भाई, यहाँ भी +4, 12 से 16 +4। तो देख लीजिए भाई क्या यही लॉजिक लग रहा है सब दूर, बिल्कुल सर यही लॉजिक लग रहा है। तो लगा दो भाई हमारा लॉजिक भी, C 3 पर आई 9 पर आर 18 पर, C 3 पर L 12 पर, E 5 पर। नंबर फटाफट आपको याद होने चाहिए। C 3 पर आता है 3 से देखिए 3 से कितना, 3 6 9, 9 पर आता है आई 9 पर, 9 में से 3 गया 6 पर आता है F। 18 का क्या लिखेंगे, 18 लिख देंगे तो आर का आर ही आएगा। C 3 पर आता है, 3 में क्या जोड़ेंगे, 3 में -7 करेंगे, 3 तो ये 4 उधर के माइनस होंगे, 26 में 4 गए तो 22 पे आता है B। 12 में 2 जाएंगे तो 12 में से 2 जाएंगे तो 10 पे आता है J, और 5 में 4 जोड़ो 9 पर आता है I। पीछे भी आई आगे भी आई, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पीछे भी आई आगे भी आई, ऑप्शन नंबर 4 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पांचवा क्वेश्चन आपके सामने देखिए भाई, क्या लग रहा है लॉजिक, बिना लॉजिक के कुछ भी नहीं होता भाई, तुरंत नंबर लिखिए, क्योंकि एसएससी जीडी जो है वो आपके समय की परीक्षा, बिना समय गवाए आप इसको करोगे, समय गवाए आप इसको करोगे तो कोई मतलब नहीं आता है, क्योंकि समय बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने लग चुका है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लग चुका है। TAR डैश डैश OL VT डैश RIB डैश डैश VTAR डैश VI डैश। देखिए क्या होगा भाई, सही आंसर देखिए, इसको बनाइए तो आपको जो भी एक जैसा दिखता है उसको बना दीजिए आप फटाफट। देखिए O कहां पर है, O हमें कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा हो तो R दिख रहा है क्या, R दिख रहा है, I के बाद क्या I और V, यहाँ I लिख दो यहाँ V लिख दो, ये बन गया भाई। ये देखो T से T तक मिला, तो T से T तक तो ये खत्म हो गया, TARIB TAR 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 RIB OLV OLV आ गया वापस, लग गई जोड़ी जमने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं। TAR I V OLV ये जम गया, देखो जम गया क्या, कहाँ दिख रहा है आपको ऐसा ऑप्शन, क्या ऑप्शन चाहिए भाई, I लगाओ, V लगाओ, फिर A लगाओ, फिर O लगाओ, फिर L लगाओ, फिर I लगाओ, फिर O लगाओ, और लास्ट में V लगा दो। ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। देखिए ठीक है, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था ज्यादा, और हमें देख कर केवल स्प्लिंग पूरी करनी थी। देखिए स्प्लिंग पूरी करनी थी, कितने 3 3 6 7 8 या 24 अक्षर था, मतलब इसमें हम इसमें चार के पार्ट में बांट सकते थे, लेकिन हमने इसका जोड़ा वैसे देख लिया था, आगे पीछे क्या आएगा तो हमें जल्दी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है, कागज कटिंग है। क्या है भाई, कागज कटिंग। कागज कटिंग में देखिए भाई क्या है, कागज कटिंग में क्या आएगा, देखिए हाँ क्या है भाई, कागज कटिंग वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आगे से आगे इसको ले जाना है, आप भी बढ़ा सकते हो। ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, 1 और 2 वाला, तो मुझे तो एक ही लग रहा है भाई, पहला ऑप्शन इसका सही होगा।
बराबर में 2 लिख रहा है और m इसको आगे लिख रहा है, इसी प्रकार शब्द उसमें लिख रखा है इसलिए, ठीक है। इसके अलावा मुझे और कुछ दिख भी नहीं रहा है, ठीक है। देख लीजिए बोले आप भी, 2 डिब्बे एक जैसे दिए और कोई भी एक चाहिए उसमें, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर का क्वेश्चन, 7 नंबर का क्वेश्चन, SBZFP है, इसको वो लिखता है 18। इस प्रकार GNPQ को वो लिखता है 12। LCEZRDX को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा भाई, देखिए बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा, बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। क्या कर रहा हूं देखो, 3 3 6 अक्षर, 6 दुनिया 6 दिया 18 कर दिया, उसमें और कुछ नहीं किया। 4 है तो 4 3 12 कर दिया, इसे कितने 3 3 6 7 7 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ये लो, जितना अक्षर उसका 3 का गुणा करना था, जितना अक्षर उसमें 3 का गुणा करना है, वैसे जितना अक्षर उसमें 3 का गुणा कर दो। सर ऐसा भी आता है कि हाँ बिल्कुल आता है, ऐसा लॉजिक भी लगता है भाई, नॉर्मल सा लॉजिक है, एकदम नॉर्मल सा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन सामने। सर आप तो कितने आसानी से कर लेते हो, आप भी कर लोगे बेटा, आप भी एकदम बहुत सरल तरीके से कर सकते हो क्वेश्चन को, बहुत आप भी सरल तरीके से कर सकते हो। बस आपको इसमें सीखना है, लगातार आपको प्रैक्टिस करनी है, आप भी इसको अच्छे से कर सकते हैं। देखो पंक्तियां है, दो पंक्तियां, एक में उसने उत्तर दक्षिण की ओर मुख दे रखा होगा, एक में उसने उत्तर की ओर मुख दे रखा होगा। दोनों पंक्तियों को मैं लिखता हूँ यहाँ पर, एक में एल है, एक में एम है, एन है और ओ है। इसमें यू है, वी है, डब्ल्यू है और एक्स है। फिर हम उसको ऊपर जमाए 1 2 3 4, 1 2 3 4, हमें इसको ऊपर जमाना होगा वापिस से, और आमने सामने हमेशा इसको रखिएगा, पंक्ति में हमेशा इसको आमने सामने रखने की उसने बोला है, ठीक है। आप पढ़ लीजिए बोले आराम से। आसान व्यक्तियों के बीच की दूरी में बतानी है, देखिए भाई तो क्या बोल रहा है नीचे से, यू ही से पढ़िए। डब्ल्यू यू के ठीक दाएं बैठा है, डब्ल्यू जो है यू के दाएं बैठा है, तो डब्ल्यू में यू के दाएं बिठा देता हूँ। अभी यहाँ पर बिठा देकर देख लेते हैं और आगे हम देख लेंगे। अभी डब्ल्यू यू के दाएं बैठा है, एल और एम के बीच में केवल 2 व्यक्ति है। यदि एल को यहाँ बिठाता हूँ तो एम को मुझे यहाँ बिठाना पड़ेगा, यदि एम को यहाँ बिठाता हूँ तो एल को मुझे यहाँ बिठाना पड़ेगा, ठीक है। अभी कोई जगह इनकी फिक्स नहीं है, जगह फिक्स कर देंगे तो फिर उसके बाद पता लग जाएगा। एल और एम के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, एम और एल के बीच में भी 2 व्यक्ति बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। आगे बढ़िए, यू एल के ठीक सम्मुख बैठा है, यू जो है एल के ठीक सम्मुख, यू एल के ठीक सम्मुख है, तो यहाँ से हटा दो इसको, यहाँ से भी इसको हटा दो, ठीक है। अभी यू एल के सम्मुख हो गया, अब हमें यहाँ पर फिक्स बात पता चल गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखो, आगे देखते हैं, यू एल के सम्मुख है, एन के सम्मुख व्यक्ति एन के सम्मुख जो व्यक्ति है, तो अब एन के सम्मुख कौन आएगा, एन के सम्मुख व्यक्ति वी के ठीक बाएं बैठा है और एक से किसी छोर पे नहीं है, तो एक से किसी छोर पे नहीं बैठा तो एक से मुझे यहाँ बिठाना पड़ेगा, तो वी आ जाएगा यहाँ, वी के बाएं बैठा है तो एन के सम्मुख ये बैठ जाएगा, ठीक है। देखिए ढंग से पढ़िए उस लाइन को, लास्ट तक उस लाइन को पढ़ना है। एन के सम्मुख व्यक्ति एन के ठीक बाएं बैठा है, वी के ठीक बाएं बैठा है और एक से किसी छोर पे नहीं है, तो एक से किसी छोर पे नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हमारा लॉजिक लग चुका है, जो है उसको रख दीजिए। आप बढ़िए क्या है, उसने क्या दिया है, वो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ओ के सम्मुख है, कौन सा ओ के सम्मुख है, तो ओ डब्ल्यू के सम्मुख है, ओ डब्ल्यू के सम्मुख है, ठीक है। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है, कोई ज्यादा हाई फाई का नहीं है, डेली ऐसा क्वेश्चन आ रहा है और डेली मैं आपको आसान तरीके से इसको करा रहा हूँ, कोई ज्यादा ऐसा लंबा थॉट इसमें नहीं है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने, स्क्रीन के सामने, बताइए भाई, बताइए। दर्पण आ चुका है, दर्पण का मुझे बताइए, इसको उलटफेर करना है, उलटफेर मुझे एक ही में दिख रहा है, जो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने देखिए भाई, 10 नंबर का क्वेश्चन, आपको माइनस को भाग पर करना है, दोनों को उलटफेर करना है, इसी प्रकार से गुणा को प्लस करना है, गुणा को क्या करना है, प्लस, गुणा को प्लस करना है, ये गुणा को प्लस करना है, ठीक है, इनको भी आपस में बदलना है। तो 24 प्लस 25 माइनस 5 गुणा 2 भागित 9 का अर्थ क्या होगा, उसने पूछा है। तो जो चिन्ह दिए उनको उलटफेर कर लीजिए, पहले प्लस के स्थान पर क्या आएगा, 24 प्लस के स्थान पर आएगा गुणा, 25 माइनस के स्थान पर आएगा भाग, 5 गुणा के स्थान पर प्लस, 2 भागित के स्थान पर माइनस। देखिए 5 5 25 होता है, ठीक है, और 24 5 120 हो जाएगा, 120 प्लस 2 माइनस 9, 120 और 2 कितने जाएगा, 122 में से 9 गए तो कितना जाएगा, 122 में 9 गए तो कितना बचा, 4 तो उधर के कम कर लीजिए, 9 कम कर दो तो 113, कितना जाएगा, 113, यह आ जाएगा आपका सही आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। देखिए
अरे भाई बहुत सरल होते, बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं, बहुत सरल। इससे सरल क्या लोगे यार। एसएससी जीडी केवल टाइमिंग की परीक्षा है, टाइम में आपको करना है, इसलिए मुझे भी क्या करना पड़ रहा है, आपके यहाँ पर थोड़ा जल्दी जल्दी बोलना पड़ रहा है, ठीक है। स्पीड मुझे लानी है आपके अंदर। आप एसएससी जीडी तैयारी करो, पहले कौन सी एग्जाम की तैयारी करो, आप इस प्रैक्टिस सेट को देख सकते हो। इसमें कोई शक नहीं है कि ना तो एसएससी जीडी में क्या आता है और अन्य एग्जाम में क्या आता है, रीजनिंग सबके लिए सेम होती है। कुछ ना कुछ लॉजिक हमें ढूंढना पड़ता है, जो हर जगह लॉजिक हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब एग्जाम के लिए आपका हो सकता है वैसे, और मेनली वैसे आपका जो चल रहा है एसएससी जीडी के लिए, आप यदि प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इसके माध्यम से आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है भाई। 11 नंबर का बोल रहा BD 11 जो है इसको CE 33 लिखा जाता है। ST 10 जो है इसको TU 30 लिखा जाता है। इसी प्रकार से UB 2 जो है इसको क्या लिखा जाएगा बताइए भाई, यही हमको बताना है बस। तो B को C लिख दिया उसने, देखो B को C, D को E, 11 या 33, बस 3 का इंटू इसने लास्ट में किया है। S को T को U, 10 या 30, आप भी कर दो U का B, B का C, 2 या 6, BC 6 का लिख रहा आपको, BC 6 का लिख रहा आपको, BC 6 आपको ऑप्शन नंबर 3 में लिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप किसमें सामने देखिए, अगला क्वेश्चन लग चुका है, बताइए भाई। अरे भाई क्या हो रहा है, हाँ कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? सब कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं तो लगाइए इसका आंसर बताइए। देखिए 7 व्यक्ति L, M, N, O, W, X और Y, एक व्यक्ति पंक्ति में उत्तर की ओर दिशा में सम्मुख बैठे हैं। देखिए क्या है भाई, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हो, किस ओर? उत्तर की ओर। तो बता दीजिए इसका सही आंसर बता दीजिए। तो उत्तर की ओर मुख करके, तो उत्तर की ओर मुख करेंगे ना, तो देखिए बाया हमेशा ये रहेगा उत्तर की ओर, और दाया हमेशा ये रहेगा, ठीक है। आप हमेशा इनका दाया बाया चूज कर लीजिएगा। दाया बाया करने के बाद आपको दिक्कत कभी नहीं आनी, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिए क्या बोल रहा है, केवल L X के बाएं ओर है, जो ये केवल L है ना वो X के बाएं है, इसके बाएं ओर कोई नहीं आएगा, ये फिक्स हो गया पहले से। केवल L X के बाएं ओर बैठा है, L और N के बीच में 4 व्यक्ति बैठे। L यहाँ है तो 1, 2, 3 और 4 यहाँ बैठ जाएगा, नहीं 4 व्यक्ति बैठे तो N आ जाएगा यहाँ। 4 व्यक्ति बीच में बैठा है, तो L और N के बीच में 4 व्यक्ति बैठे, O और W के बीच में केवल M बैठा है। तो आगे तो वो कोई जान सकता है, 7 व्यक्ति थे हमारे पास, 7 में से कितने हो गए, 3 3 6 हो जाएगा, एक आध यहाँ आ जाएगा कोई। तो यहाँ बीच में बैठेगा कौन बैठेगा, O और W के बीच, यदि O को यहाँ बिठाता हूँ, W का बिठाता हूँ, उसके बीच कौन बैठा है, M बैठा है, ठीक। यदि ये W को यहाँ बिठाता हूँ, M को यहाँ बिठाता है, मैंने M को यहाँ बिठाएगा तो मुझे O को यहाँ बिठाना पड़ेगा। O और W के बीच में कौन बैठा है, M बैठा है, तथा O N का निकटतम पड़ोसी नहीं है। O N का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो ये हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो O अच्छा वही सही रहेगा। O N का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो ये आएगा आपका नीचे वाला, हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट में जो बचा उसको लिख दीजिए। पहले तो आप कौन बचा है, Y बचा है, Y बचे तो Y लिख दीजिए, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन बन चुका है। ऐसे आप आगे बढ़िए, पंक्ति के सबसे दाईं ओर कौन बैठा है, पंक्ति के सबसे दाईं ओर तो कौन बैठा है, Y बैठा है। बस नॉर्मल सा क्वेश्चन था, बनाते जाइए, पढ़ते जाइए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये ऐसे आपका क्वेश्चन होता जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए भाई क्या होगा अगला सही आंसर, अगले का सही आंसर क्या होगा देखिए। हाँ भाई आया क्या आपको, कुछ लगा क्या आपको? T क्या है, DECTOR, डॉक्टर है, डॉक्टर ही क्या जो भी है देख लेते हैं। तो बोला प्रत्येक अक्षर को विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए। प्रत्येक अक्षर को विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत में करना है भाई। D4 E5 T20 E5 C3 T20 और 15 और 18 सर नंबर कैसे याद करते हो, ऐसे याद करते हैं। हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है, आपकी प्रैक्टिस कीजिए, आपकी भी हो जाएगी, ठीक है। एकदम नॉर्मल सी ट्रिक है, प्रैक्टिस दिन प्रैक्टिस। किसी भी चीज का हम बार बार रिवीजन करते तो हमें वैसे याद हो जाती है। जैसे कि आप किसी भी रोड पर डेली जाते हो तो आपको रोड जल्दी याद हो जाता है। बिना आंखें बंद कराए मुझे ये चला दो फिर तो मैं चल रहा हूँ, कहाँ ब्रेकर आ रहा है ये घूम नाम दिया भाई। हाँ सर बिल्कुल सही बोला आपने, तो यही तो हमें करना भाई, ठीक है। नंबर लिखिए, विपरीत में चलना है। सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 20 है, TET। उसके बाद 18 आ रहा, उसके बाद कौन है 15 पर कौन है O, उसके बाद कौन है
5 5 5 5 पे ई, फिर कौन है 4 4 पे कौन है डी, फिर 3 पे सी। विपरीत में हमने लिख लिया है, तो आगे क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कितना अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। अपरिवर्तित कोई ई का टी आ गया, टी का आ आ गया, ई का ओ आ गया, सी का ई आ गया, टी का ई और इसका ई, सब परिवर्तन हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? सबका परिवर्तन हो चुका है, कोई भी नहीं बचा। तो ऑप्शन नंबर जो शून्य आपका है वही आपका सही होगा। कहीं लिखा है क्या शून्य? सर बिल्कुल लिखा है, जो भी आपको दिख रहा है वो लगा दीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर का क्वेश्चन। सीरीज आ चुकी है, क्या आ चुकी है? सीरीज आ चुकी है भाई। सीरीज कैसे आई है? सब सीरीज देख लो। 53 42 गुण 50, क्या है? 53 42 गुण 50। और आगे क्या है इसमें? और आगे दे रखा है 38 45 34, 38 45 34। तो आगे क्या आएगा बताइए? आगे क्या आएगा देख लीजिए, आगे क्या आएगा देखिए। लिखो सर, ठीक है लिख लेता हूँ, बताओ क्या करूंगा। 8 और 3 11, 11 कम किया, ठीक है भाई। और यहाँ कितना कम किया? यहाँ तो प्लस कर दिया भाई, प्लस 7, 7 और 2 9 होता है। -11 प्लस 7, आगे देख लो भाई, आगे देख लेते हैं। यहाँ से फिर -11 कर रहा हो तो फिर आगे देख लो, 8 और 5 11, 8 और 7 कितना हुआ? 45, प्लस 7 करो वापस से। -11 प्लस 7, -11 प्लस 7, तो फिर माइनस को बोल रहा है यहाँ पर -11, फिर कर देंगे प्लस 7। 34 और 7 कितना हो जाएगा? 34 और 7 हो जाएगा 41, 41 क्या हो जाएगा? 34 और 7 कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नॉर्मल से था, लॉजिक लगाना था, ठीक है। आज ही मैंने सीरीज पढ़ाई है, ये आपने ऑफलाइन क्लास में। यदि आप भी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे नंबर ये दिए गए 70 67 21 22 66। और दीपक सर जो टारगेट अकेडमी संस्थान है शिक्षण 54 40 17 04, ये मेरे ऊपर वाले कौन से? बबलू सर, BABLU, ठीक है। ये मेरे और ये दीपक सर के, ठीक है, ये दीपक सर के। आप किसी को भी कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ऑफलाइन क्लास जारी है, आप आर्मी की तैयारी करो, SSC की करो, रेलवे की करो, कोई सी भी तैयारी करो, हम आपके लिए बीच में उपस्थित है। हर वक्त आपको मार्गदर्शन देने के लिए तैयार बैठे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या आएगा भाई अगला क्वेश्चन? सर बिल्कुल आएंगे, आओ भाई, आपका स्वागत है, वंदन है, ठीक है। हर प्रकार से बैच चालू है। 123 121 117, 123 121 117, आगे देखिए 111 डेट 111 डॉट और 93, ठीक है। बताइए आगे क्या आएगा, बता दीजिए। सब देख लो तो भाई क्या कर रहा है? -2 किया, फिर आगे देख लो, तो यहाँ -4 किया, फिर आगे देख लो, फिर -6 किया, फिर आगे देख लो, 2 4 6 तो 8 ही करेगा भाई, कोई मतलब नहीं। 11 में से 8 गए तो 103, कितना आ जाएगा? 103, और 103 में से फिर कितना 10 जाएगा, तो -10 हो जाएगा, तरानु आ रहा है, मतलब हमारा लॉजिक सही लगा है। तो 103 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 3 आपका पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देखिए, 16वां नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, चेक करिए क्या आएगा इसका सही आंसर। LYG क्या है भाई? LYG ZWE HUC FSA, और क्या होगा इसका सही आंसर देखिए, बताइए। तुरंत नंबर लिखिए, 12 25 7 10 23 5 8 21 3 6 19 1, बताइए। 12 से 10 गया तो -2, 10 से 2 8, 8 में से 2 गए 6, 6 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे? 6 में 2 जाएंगे 4 पाएगा डी, ठीक। 25 में से 23 गए -2, 25 से 23 गया -2, फिर -2, फिर -2, 19 में 2 जाएंगे 17 पर आता है क्यू। नेक्स्ट 7 में से 2 गए तो 5, 5 में 2 गए तो 5 में से 2 गए तो 3, 3 में से 2 गए तो 1, 1 में से 2 गए तो 25 पे आएगा आपका वाई। DQY कौन सा ऑप्शन? 2 काम करने थे सबने, क्या करना था? -2, सबने -2 हो रहा है, यही आपको करना है, नॉर्मल सा लॉजिक है। नंबर लिखने के बाद क्या होता है सर? अब हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी हम नंबर लिखते हैं तो हमारा लॉजिक जल्दी पकड़ में आ जाता है, ठीक है। और लॉजिक जल्दी पकड़ में आया तो हमारा काम भी हो जाता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसका पहला ही इसका सही हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? 17 नंबर 17, देखिए क्या होगा इसका आंसर। नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है यार, एक कुछ भी नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है COWS को क्या लिखा जाता है?
उसको लिखा जाता है 56-51 और आगे COST को 16-79 लिखा जाता है। आपको बताना टी का अर्थ क्या बताना, टी का अर्थ क्या आएगा, ठीक है। टी का अर्थ क्या रहेगा बता दीजिए। तो काटाकाटी कर लो, सी से सी कट जाएगा, ओ से ओ कट जाएगा, एस से एच कट जाएगा, जो बचा उसी का उधर बचेगा, ठीक है। 9 से 9 गया इधर, 6 से 6 गया, 1 से 1 गया, तो टी से 7 आएगा, टी का 7 आएगा, टी का क्या आएगा 7 आएगा। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन नंबर, इसका आपका कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 7 2 हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा 18 48 बताइए भाई। ब्लड रिलेशन आ चुका है, क्या आ चुका है ब्लड रिलेशन। आपको बहुत माथा खाता होगा ब्लड रिलेशन, क्या खाता होगा माथा। सर माथा कैसे खाता है, अरे यार क्वेश्चन कोई से उगड़ना पड़ा जाता ना तो माथा पकड़ लेता है। लेकिन मैं देखो कितना आसान तरीके से इसको करता हूँ, बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ इसका। k माइनस एल गुणा m प्लस एन भागी 2, तो इसका सही आंसर बता दो। तो जो जो आपको निशान दिया है उसको बता दो। भागित का अर्थ उसने क्या दिया है, भागित का अर्थ है a भागित b का अर्थ है a b का पिता है, तो m o का पिता है। प्लस का अर्थ a b का भाई है, तो m n का भाई है। गुणा का अर्थ a b की बहन है, l m की बहन है। माइनस का अर्थ a b की पुत्री है, तो k l की पुत्री है। बताइए क्या पूछा उसने, m का k से क्या संबंध है, इस m का k से क्या संबंध, m क्या लगता है k के, तो इसकी बहन ये थी और बहन की पुत्री, तो बहन की पुत्री, इसके क्या लगेगा इसे, तो बहन की पुत्री, ये भाई था इसका भी भाई रहेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर हो जाएगा ये बहन, तो बहन का पुत्र ये बोलेगा इसको मामा, तो ये भी हम बोल सकते हैं बहन, या फिर ऐसा बोल सकते हैं माता का भाई। ऑप्शन में ये आपको शायद, हाँ माता का भाई ऑप्शन में क्या है, माता का भाई क्या आपका ऑप्शन है, ये आपका सही हो जाएगा। नॉर्मल से क्वेश्चन है, शॉर्टकट ट्रिक होती है, इससे आसान कुछ भी नहीं होता है। नहीं आता समझ में रिवाइज कीजिए, ऐसे हमने सारे पैटर्न बार बार करा रखे एकदम आसान तरीके से, और मैंने इसको समझा रखा, पीछे पैटर्न कीजिए, ठीक है, पीछे के प्रैक्टिस सेट कीजिए, तभी आप उसको आगे वो अच्छे तरह से कर पाएंगे। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को 19 नंबर की। भाई बताइए भाई क्या आएगा 19 नंबर का सही आंसर, 19 नंबर का सही आंसर बताइए। कथन सभी हैंडल ताले हैं, जो हैंडल है क्या है ये ताले, सभी हैंडल ताले हैं, कोई भी ताला शेप नहीं, ये जो ताले है ये शेप नहीं है, कोई भी ताले शेप नहीं, शेल्फ है, क्या है भाई शेल्फ, कोई भी ताले शेल्फ नहीं, कोई भी ताला अलमारी नहीं, तो ये अलमारी में नहीं, अलमारी। नेक्स्ट क्या है भाई, कोई भी हैंडल शेप नहीं है, कोई भी हैंडल शेप नहीं है, कोई भी हैंडल शेप नहीं है, राइट है भाई, सही लगा, कोई भी हैंडल शेप नहीं है। दूसरा कुछ अलमारियां शेप है, कुछ अलमारियां शेप का है, गलत है, पहला ही आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, केवल आपका डायग्राम ये बना है, देख लीजिए डायग्राम आपका, अगर आपका ये बना है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं, अंतिम क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। एक तो क्या है अंतिम क्वेश्चन, पेपर कटिंग, क्या है भाई पेपर कटिंग का, तो क्या रहेगा पेपर कटिंग का सही आंसर बता दीजिए, आपके सामने बना हुआ है, बताइए सर बता दें इसका, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बहुत नॉर्मल था भाई, इससे आसान कुछ भी नहीं है, ठीक है, बहुत नॉर्मल पेपर आता है एसएससी जीडी का, रीजनिंग भी बहुत नॉर्मल आती है, और मैथ देखी जाए तो और भी नॉर्मल आती है। केवल बीच के जो क्वेश्चन होते हैं 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, हमेशा आते हैं, स्पीड ब्रेकर जो है उनको हमें रोक कर चलना है, गाड़ी को धीरे निकालना वहां पर, और समझ कर निकालना है ताकि वो हमारा गलत भी ना हो जाए। ज्यादा दिक्कत दे तो उसको छोड़कर आगे बढ़िए, ताकि आपके आगे क्वेश्चन सही से हो पाए। प्रेशर बढ़ेगा तो आप जो सही होने वाले क्वेश्चन है उसे भी आप गलत कर सकते हो, इसलिए इसका ध्यान रखें, ठीक है। जय हिंद जय भारत।